नमस्कार दोस्तों। इन्फोडोसी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहाँ पर दोस्तों इंडियन कंपनी एशियर इंडस्ट्रीज के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो यूपी के अंदर एक नई सोलर फैक्ट्री को सेटअप करेंगे और इसके लिए उन्होंने 8200 करोड़ रुपए इसका इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस कर दिया है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि हमारे देश के सोलर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा। ग्रेटर नोएडा में इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जहाँ पर बोथ सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स दोनों मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हर एक की कैपेसिटी 5 गीगावाट की होगी और अभी इस प्रपोजल को यूपी सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। लेटर ऑफ इंटेंट भी यहाँ पर इनको मिल चुका है सरकार की तरफ से। इसी साल के अंदर अंदर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन ईवी जायंट टेस्ला की तरफ से है, जिन्होंने फाइनली भारत के अंदर उनके ऑपरेशन अभी स्टार्ट कर दिए हैं और अभी मुंबई में उन्होंने अपना पहला शोरूम लॉन्च कर दिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि टेस्ला काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रहा है कि वो देश के अंदर एंट्री कर पाए और अब वो सबसे पहले सेल्स के समय भारत में स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बाहर से मंगाई गई इंपोर्टेड कार्स भारत में बेची जाएंगी। 2 शोरूम्स वो इनिशियली हमारे देश में सेटअप करने वाले हैं, जिसमें से भी पहला मुंबई के बीकेसी के अंदर मैक्सिटी मॉल में बनकर तैयार हो गया है। दूसरा मोस्ट प्रोबेबली हमारे देश में एनसीआर के आसपास बनकर तैयार होगा। मॉडल वाई उनके द्वारा भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसका बेस प्राइस 61 लाख रुपीस का बताया गया है। देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स इनको भारत के अंदर मिलता है। अगली दोस्त अपडेट न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि देश के पुराने और रिटायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि हमारे देश में न्यूक्लियर पावर को लेकर जो टारगेट सेट किए गए हैं उनको कंप्लीट किया जाए। दोस्तों 2070 तक हमने जो नेट जीरो कार्बन मिशन का टारगेट सेट किया है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी के बिना कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बड़ी स्केल पर डेवलप करना ही होगा और उनके लिए पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि लैंड, वाटर, ट्रांसमिशन लाइन्स और एक्सक्लूजन जोन जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगी, जो कि यूजुअली हमें एक नए प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। 10 के आसपास लोकेशंस यहाँ पर भी आइडेंटिफाई की गई हैं, जहाँ पर इंस्पेक्शन का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट गुजरात के वानाकबोरी थर्मल पावर प्लांट का इंस्पेक्शन भी हो गया है। होपफुली जल्द वहाँ पर हमें काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगले दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा कर्नाटका के अंदर 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और ओवरऑल इनकी वैल्यू 2042 करोड़ रुपीस की बताई गई है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की टोटल लेंथ 88 किलोमीटर की है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताऊं तो NH 150 पर 4 लेन का रोड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा वारी टाउन के अंदर। NH 275 पर रिटेनिंग वॉल्स, जबकि NH 275 पर ही रोड सेफ्टी को लेकर कई सारी पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज भी बनकर तैयार होनी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो केबल स्टेट ब्रिज है, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनकर तैयार हुआ है। शरावती नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, जिससे कि सागर तालुक के कई सारे विलेजेस कनेक्ट हो पाएंगे। वैसे तो यहाँ के लोकल्स के द्वारा काफी लंबे समय से इस ब्रिज की डिमांड की जा रही थी, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। 473 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों ओरिक सिटी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए अभी डिसाइड किया गया है कि ओरिक सिटी के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर को भी सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर अगले हफ्ते MOU साइन किया जाना है। दोस्तों स्किल डेवलपमेंट सेंटर 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा, जो कि वर्कर्स को अलग अलग एरियाज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि अल्टीमेटली हेल्पफुल होगी ओरिक सिटी के ग्रोथ के लिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज के साथ में मिलकर इसको सेटअप करेगी। होपफुली जल्द यहाँ पर हमें काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट UPI को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों UPI का इस्तेमाल लगातार डे बाय डे भी बढ़ता ही जा रहा है और अभी ऐसा बताया गया है कि डेली ट्रांजेक्शन्स के मामले में इसने अमेरिकन फिनटेक जायंट या फिर पेमेंट सिस्टम वीज़ा को ओवरटेक कर दिया है। दोस्तों UPI हालांकि एक टिपिकल इंडियन पेमेंट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल मेनली भारत में होता है और ओवरऑल 6 से 7 कंट्रीज में होता है, लेकिन वीज़ा ग्लोबली यूज सिस्टम है। 200 से ज़्यादा कंट्रीज में इसको मेन पेमेंट सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में इसको ओवरटेक करना एक बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए। और भी ज़्यादा कमेंडेबल चीज़ यहाँ पर यह है कि जस्ट 9 सालों के अंदर अंदर ही हमने ये काम कर दिखाया है। बाय डेटा अगर मैं आपको बताऊँ तो UPI की डेली ट्रांजेक्शन्स 650.26 मिलियन रिकॉर्ड की गई है, जबकि वीज़ा की ट्रांजेक्शन्स 639 मिलियन रिकॉर्ड की गई हैं। और अभी जिस हिसाब से इसका इस्तेमाल हमारे देश के अंदर और दूसरी कंट्रीज में भी अभी ग्रो हो रहा है, तो ये नंबर्स आपको आगे चलकर और बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली सरकार फाइनली ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही है और अभी इनको अंडरग्राउंड ले जाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ओवरहेड वायर्स आज के समय में हमारी सिटीज के लिए एक मिनीज बन चुकी हैं। हर स्ट्रीट पर और हर कोने पर आपको ऐसे लटकती दिखाई देंगी और क्योंकि दिल्ली एक बहुत ही पुरानी सिटी है, तो वहाँ पर तो ये और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे लोगों के लिए खतरा भी पैदा होता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार टारगेट कर रही है कि इन वायर्स को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। शालीमार बाग एरिया में इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हुआ है, जहां पर 5 किलोमीटर की ओवरहेड लाइंस को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर 10 किलोमीटर की अंडरग्राउंड लो टेंशन
और 1.2 किलोमीटर की हाई टेंशन नेटवर्क को इंस्टॉल किया जाएगा। और अगर दोस्तों ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में ऐसे ही काम किया जाएगा। आज की शुरुआत की अपडेट गोवा से है, जहाँ पर दोस्तों गोवा सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर रोरो फेरी सर्विस लॉन्च कर दी गई है और ये चराओ आइलैंड को कैपिटल सिटी पणजी से कनेक्ट करेगी। दोस्तों फिलहाल इन दोनों प्लेसेस के बीच अभी एक कन्वेंशनल फेरी बोट ऑपरेट होती है, जिसको ये रोरो फेरी सर्विस रिप्लेस कर देगी। मांडोवी रिवर के ऊपर इसको ऑपरेट किया जाएगा, जहां पर ऑपरेट करने के लिए फिलहाल 2 बोट्स खरीद ली गई हैं। एक का नाम गंगोत्री रखा गया है, जबकि दूसरी का नाम द्वारका रखा गया है। विजयन मरीन शिपयार्ड, जो कि गोवा बेस्ड शिपयार्ड है, उसी के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और इसके चलते होगा ये कि पहले दोनों प्लेसेस के बीच जो ट्रैवलिंग के लिए 36 मिनट्स का समय लगता था, अब वो कम होकर जस्ट 12 मिनट पर आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।